आप सभी का स्वागत है। और कहा यह जाता है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इस समय हम मैनपुरी में हैं, और मैनपुरी में अगर आप मेरे पीछे देख ही रहे होगे कि बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ भी है कि यूपी गेट 2026 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले आयुष यादव हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं। जानने का ये प्रयास करता हूँ कि वास्तविकता ये जो प्रथम स्थान, जब बच्चा क्लास में प्रथम आता है तो अपने आप में खुशी का माहौल क्या होता है। तो उत्तर प्रदेश में प्रथम आए हैं, तो इस समय परिवार में खुशियों का माहौल है। अपने आप में किस तरीके से उसको देख रहे हैं, कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। लगातार यहाँ पे लोगों का आना जारी है और लगातार बधाइयाँ मिल रही हैं, आसपास के लोगों में भी खुशी का माहौल है। आयुष, सबसे पहले तो आपका स्वागत और आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि आपने उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया। जी, थैंक यू जी। आयुष, सबसे पहला सवाल ये है कि आपकी जो शिक्षा व्यवस्था है, जो शिक्षा की नींव है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत सबसे पहले खटीमा से ऊधम सिंह नगर में शिक्षा भारती स्कूल से मैं पढ़ा हुआ था। वहाँ पे मेरी प्राइमरी एजुकेशन हुई थी KG to फर्स्ट। जी। फिर उसके बाद हमारे दादाजी का ट्रांसफ़र हो गया था, तो हम यहाँ मैनपुरी में आ गए थे। फिर मैंने आगे की अपनी स्टडीज़ सेंट थॉमस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कंटिन्यू करी। जी। यहीं से मेरी 10th हुई है और यहीं से मेरी 12th हुई है। अच्छा, शुरुआत जो आपकी हुई थी उत्तराखंड से हुई? वो उत्तराखंड से। वो दादाजी वहीं रहते थे? हाँ जी। तो आफ्टर ट्रांसफ़र फिर आपने यहाँ पे एडमिशन करा? हाँ जी। अच्छा, ये जो अभी जो आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई करा है, ये कब सोचा था और इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत तो 10th से ही मैंने सोच लिया था कि मुझे मेडिकल लाइन में जाना है आगे। तो फिर मैंने बायो ली और फिर मैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देता रहता था। जी। कभी जैसे कोई CNET हो गया, CP NET हो गया, तो ऐसे एग्ज़ाम्स में देता रहता था। जी। तो कभी कभार 2-3 नंबर से रह गया या 2 नंबर से रह गया, ऐसे ही हमेशा रह जाता था। पर इस बार सीधे। अच्छा, जब क्वालिफाई करा तो प्रदेश टॉप कर दिया? हाँ, सीधे जब किया तो सीधे टॉप कर दिया। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ, कितने एग्ज़ाम अभी तक आपने अटेंड करे हैं? लाइक 3-4 एग्ज़ाम्स। जी। उसमें कहाँ कमी, क्या लगता है आपको, कहाँ कमी रह जाती थी? क्या कमियां रह जाती थी? क्या लगता था जब रिजल्ट आता था तो क्या लगता था कि कहाँ थोड़ी कमी छूट गई, अगर वो कमी पूरी हो जाती या वो हम काम कर लेते तो क्वालिफाई कर जाते? शायद थोड़ी सी मेहनत में कमी रह जाती हो। तो इस बार ऐसा क्या करा कि एकदम से फिर बाउंस करके सीधा प्रदेश टॉप कर गए? इसके पीछे का राज क्या है? इस बार तो मतलब ये था कि मैं करके ही रहूँगा। एकदम सोच रखा था? एकदम मन में ठान लिया था कि ये एग्ज़ाम मैं क्रैक करके ही रहूँगा। अच्छा, फैमिली में किस तरीके का सहयोग रहा सबका? सब सही थे, पेरेंट्स वगैरह सब पूरा सपोर्टिव नेचर दिया फैमिली ने, हम सब सपोर्ट करते थे मुझे। अभी अब आगे का क्या प्लान है? आगे वही KGMU कॉलेज है जो कि उत्तर प्रदेश का बेस्ट कॉलेज है, तो उसमें एडमिशन लेने का प्लान है। एडमिशन लेने के बाद अपनी शिक्षा को कंटिन्यू करेंगे? जी। अच्छा, जब आपको वास्तविकता जिस पोजीशन पे जाना चाहते हो वहाँ अगर पहुँच गए तो फिर जनसेवा कैसे करोगे? आफ्टर रिजल्ट फैमिली का किस तरीके का सहयोग रहा और कैसे उनका धन्यवाद करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू से थैंक यू टू माई पेरेंट्स, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्टिव नेचर दिया घर में, और मेरे दादी बाबा जो मुझे हमेशा सपोर्ट करते थे, और मेरा ब्रदर जो कि मुझे एग्ज़ाम सेंटर पे लेके गया था। जी। और जितने भी फैमिली मेम्बर्स, टीचर्स, विजय सर जिन्होंने मुझे पढ़ाया, जी, इनका बहुत सहयोग रहा, और जितने भी रिश्तेदार वगैरह सबका सपोर्टिव यहाँ पे था। अच्छा, फ़ोन करते थे रिश्तेदार, डिस्टर्ब तो नहीं करते? नहीं, वो फ़ोन करते थे तो अच्छे से बात करते थे। सब बढ़िया? एकदम सब बढ़िया, हमेशा सहयोग रहा? हमेशा सहयोग रहा। अच्छा, आगे जब आपको काम करने का मौका मिलेगा तो कैसे काम करेंगे? मैं अपना 100% दूँगा, कोई भी चीज़ हो, अपना लेवल बेस्ट दूँगा हर काम में? हर काम में, जहाँ मौका मिलेगा मैं 100% दूँगा अपना। कहते हैं ना कि कभी कभी बेमौसम बरसात हुआ करती है, और कभी कभी बिन तारों की भी रात हुआ करती है,
और इस दुनिया में किसका अपना कितना सम्मान हुआ, ये उसकी अपनी औकात हुआ करती है। 4 एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद निराशा हाथ लगी, 2-4 नंबर से पीछे रह गए, लेकिन आज जब दृढ़ संकल्प मजबूत हो ना, तो नतीजे ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगे। जब ठान लो, कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को अगर ठान लेता तो वो कर गुजर जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आयुष, आपको आपके आने वाले जीवन के लिए बहुत बहुत बधाई जी, थैंक यू। शुभकामनाएं। थैंक यू। धन्यवाद। नाम है आपका? प्रवीण कुमार यादव। जी प्रवीण जी, मैनपुरी में आपका पूरा एड्रेस, पूरा पता क्या है? भगवान रोड सेंट थॉमस सामने प्रवीण कुमार यादव ये जी। आपके बेटे ने यूपी टॉप करा है, किस तरीके की खुशी है और क्या कहना चाहते हैं? नहीं, बहुत खुशी है। तैयारी पहले से कर रहा था, उसी हिसाब से उन्होंने मेहनत की, उसी हिसाब से रिजल्ट आया। मैं कभी भी इन पे दबाव नहीं डाला कि क्या पढ़ाई कर रहे हो क्या नहीं। उसने, मैं जितना दबाव डालता उससे ज़्यादा पढ़ाई कर रहा था। मैं उसको रिलैक्स और फील कराता था। तो कभी कहना नहीं पड़ा? नहीं, कभी नहीं बोलना पड़ा, एकदम छुट्टा छोड़ दिया? जी जी। अच्छा, आजकल देखा अक्सर लड़के, आप कह रहे हो हमने इसे खुला छोड़ दिया था, आजकल लड़के चौराहे तरह पे खड़े होकर शाम को सुट्टा मारते हैं। नहीं, कभी नहीं, उस टाइप का था ही नहीं। कभी डर नहीं रहा? नहीं, कभी नहीं। एकदम आश्वस्त थे, बिल्कुल सब जी, ठीक होगा? जो व्यक्ति, मैं 11 बजे आ रहा हूँ, पढ़ रहा है, तो मैं उससे क्या अपेक्षा कर सकता हूँ? मान लो पढ़ रहा है तो मैं ये थोड़ी कहूँगा कि 2 बजे ही पढ़ना। परिवार में किस तरह की खुशियाँ हैं इस समय? बहुत खुशियाँ हैं। मैं शिक्षित परिवार से हूँ। मेरे ताऊ जी प्रिंसिपल थे श्री महाराज सिंह यादव विष्णुपुर। मेरे दूसरे ताऊ जी लेक्चरर थे कमालगंज। पिताजी मेरे लेक्चरर थे उत्तराखंड ऊधम सिंह नगर सीतापुर, तो वहाँ से। तो शिक्षित परिवार से हम लोग हैं, शिक्षा का महत्व जानते थे, उसी हिसाब से हम लोग बोलते थे। हमने उसे सब था, अपने दादाजी के हिसाब से चल रहा था वो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई आपको, शुभकामनाएं। क्या नाम है आपका? सीमा। सीमा, क्या लग रहा है आपके बेटे ने यूपी टॉप करा है, किस तरीके का माहौल इस समय है? चेहरे पे तो खुशियाँ मुझे नज़र आ रही हैं। बहुत अच्छा है, बहुत खुशी की बात हुई है जो मेरे बेटे ने टॉप किया है। जी, क्या रहा इसका पढ़ाई का स्टैंडर्ड, क्या रहा, शुरुआत कैसे रही? बहुत अच्छा रहा। इसने शुरुआत से बहुत अच्छे मार्क्स लेके आया करता था, बहुत ही अच्छे से। कभी कभी कहने का पड़ता ही नहीं था कि हाँ इस पढ़ो बैठ के, अपने आप से पढ़ता था, लेकिन हम लोगों का फुल सपोर्ट था। अच्छा, आजकल की जो जनरेशन है उसको देखते हुए आपको कभी डर नहीं लगा कि ऐसा ना हो कि हमारा बच्चा कहीं रास्ता भटक जाए? कभी नहीं लगा, हमारे बच्चे ऐसे थे ही नहीं, वो कभी नहीं लगा। मैं कभी अकेले भी छोड़ दूँ, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा। जी, अब क्या आगे का क्या प्लान है? आगे का प्लान जो आयुष चाहे। एकदम फ्री छोड़ दिया? अभी भी आपने फ्री छोड़ा? अभी भी छोड़ दिया, क्योंकि मुझे फुल पता है कि ये क्या कर सकता है, कभी भटकने वाला नहीं हुआ है। जी। अच्छा, जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनका सहयोग, हेल्प कैसी रही? बहुत अच्छे से, सारे फैमिली पूरा सपोर्ट करती है, दीदी लोग, भैया लोग, सभी लोग बहुत अच्छे से। अक्सर फैमिली में आपने देखा होगा कि जब नॉन एजुकेटेड फैमिली होती है तो लोग ट्रोल करते हैं, आपस में एक दूसरे के बच्चों को ट्रोल करते हैं। ऐसी कभी चीज़ों का कोई सामना करना पड़ा? नहीं, हमारी फैमिली में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी फैमिली इतना शिक्षित है कि ऐसा कुछ नहीं है। जी। तो अब आगे शादी संबंधों की बात भी, रिश्ते भी आने लगेंगे। अभी तो मैं देख रहा हूँ सुबह से तांता लगा हुआ है, अब कल से लड़की वालों का भी आना शुरू हो जाएगा। शादी तो फिलहाल अभी नहीं करनी है, अभी तो आयुष के ऊपर डिपेंड करता है कि आगे क्या क्या। अच्छा, शादी भी बच्चे के ऊपर ही छोड़ रहे हैं? नहीं, वो तो बच्चों के ऊपर है। बच्चा कह रहा है कि मम्मी मैं अपने हिसाब से नहीं करूँगा, बात होती है तो बोलता है हम तुम लोगों की मर्ज़ी से करेंगे, लेकिन अब भी नहीं। अच्छा, अभी प्लान नहीं है आपका? कोई प्लान नहीं है। अच्छा, क्या चाहेंगे आप कि किस टाइप की लड़की होनी चाहिए बेटे के हिसाब से? लड़की शिक्षित हो, शिक्षित परिवार से हो। देखा है आपने कोर्ट कचहरी में सब दहेज के मामले आजकल रोज 10, 20, 50, 100 हो जाते हैं। अभी बस मुझे इतना है कि शिक्षित हो, शिक्षित परिवार से हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। क्या नाम है आपका? आर्यन यादव। आर्यन, आपके भाई ने टॉप करा है, किस तरीके की खुशियां हैं और किस तरीके का पारिवारिक माहौल है? बहुत खुशियाँ हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। थोड़ा तेज़ बोलिए। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। अच्छा, जब ये तैयारी कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, उस समय आपने किस तरीके से सहयोग किया? पूरा सहयोग किया, जो चीज़ इन्हें नहीं आती थी वो बताने का, कोई चीज़ ढूंढनी है इंटरनेट वगैरह पे, इनके फॉर्म फिल कराने में, डॉक्यूमेंट्स तैयार कराने में
पूरा सहयोग करा। आप बड़े हैं छोटे हैं? बड़े लग तो नहीं रहे यार कहीं से बड़े। नहीं, हम बड़े हैं। ऐसा क्या रीज़न है कि छोटा भाई बड़ा लग रहा है, बड़ा भाई छोटा लग रहा है? वो है ही वो। नेचुरली। हाँ। तो डाइट में कुछ डिफरेंस है? नहीं, अच्छा, फैमिली में कैसा सहयोग रहा सबका जब आप लोग पढ़ाई करते थे? पूरा सहयोग रहा। साथ पढ़ते थे? हाँ। अलग अलग पढ़ते थे? नहीं, साथ में। नहीं, रूम अलग अलग थे? हाँ, अलग अलग थे, पर मतलब ज़्यादातर साथ में ही बैठ के पढ़ते थे। ज़्यादा साथ में बैठ के पढ़ते थे। अब आपने क्या सोचा है? मैं बी फार्मा कर रहा हूँ। अच्छा, बी फार्मा कर रहे हैं आप। मतलब दोनों भाई मेडिकल लाइन में क्यों जाना चाहते हो? मेडिकल लाइन इसके पीछे का लॉजिक क्या है? लोगों की सेवा करना निस्वार्थ भाव से। निस्वार्थ भाव से? ऐसा तो नहीं फिर बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हो वहाँ की डॉक्टर की फीस 500 रुपये, डॉक्टर की फीस 1000 रुपये, और तुम दोनों भाइयों से आम आदमी दूर हो जाए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाँ। अब आने वाले समय मेडिकल अपना हॉस्पिटल चलाएंगे, अब जॉब करेंगे? पहले तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने का ट्राई करेंगे, निकल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हॉस्पिटल से फिर देखेंगे। हॉस्पिटल देखेंगे। अच्छा, मिठाई खिलाओ भाई को उठा के, बधाई दो। अब देख सकते हो कि दोनों भाई साथ पढ़ते थे और आज भी एक दूसरे में बहुत प्यार है, सम्मान है, और आने वाले समय में ये दोनों भाइयों का ये उद्देश्य है कि डॉक्टरी लाइन, चूँकि मेडिकल एक लाइन ऐसी है कि ये लाइन कभी भी आने वाले समय में लोगों की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि तरह तरह की बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं। तो इन दोनों लोगों का प्रयास ये है कि आने वाले समय में पहले प्रयास रहेगा कि सरकारी नौकरी यानी गवर्नमेंट जॉब के माध्यम से लोगों की सेवा करें। इनकेस अगर कहीं क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो अपना एक प्राइवेट हॉस्पिटल संचालित करेंगे, जिससे कि आम आदमी की सेवा हो सके। चलिए, दोनों भाइयों को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। आयुष, आपने क्वालिफाई करा है जी। आपने सपना देखा था, क्वालिफाई कर गए जी। पर जो लोग ये सोच रहे हैं और जो लोग ये प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके माँ बाप का सपना भी है, उनके लिए क्या कहना चाहते हो कि किस तरीके से मेहनत करें और क्या अपना रोड मैप तैयार करें जिससे कि अपने गोल को हासिल कर सकें? बस केवल अपने ऊपर काम करें। दुनिया डाउट कर रही है, सर नीचे रखो, काम करो। दुनिया शाबाशी दे रही है, सर नीचे रखो, काम करो। दुनिया गाली दे रही है, सर नीचे रखो, काम करो। काम करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, एक दिन से फट से फटेगा और सब चौंक जाएंगे। एकदम से टॉप कर जाओगे? एकदम से। बस केवल अपने ऊपर फोकस करना है, केवल एक ब्लाइंडर्स लगा लो, गोल सेट कर लो। बस गोल सेट कर लो और बाकी सारे तो पीछे ही रह जाएंगे। जब आप एकदम ब्लाइंडर्स लगा लेते हो ना, बाकी सब पीछे रह जाएंगे। आपकी रेस, आप रेस फिनिश कर दोगे और सब पीछे होंगे। किसी को एडवाइस करे हो कि क्या करना चाहिए पर्सनली? अपने ऊपर काम करना चाहिए। तो जिन लोगों को ये लग रहा है कि हमें क्वालिफाई करना है तो अपना एक गोल सेटअप कर लें, उस गोल पे लगातार काम करते रहें। कौन क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, डजंट मैटर, काम करते जाइए, सफलता आपके कदम चूमेगी। ये कहना आयुष यादव का है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में फर्स्ट रैंक हासिल करी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू।